करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ और क्वेश्चन करते हैं इस लेक्चर में। सबसे पहला क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 20 ओम एंड एट 500 डिग्री सेल्सियस इज 60 ओम। एट व्हाट टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस इज 25 ओम। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसमें हमें गिवन था जो वैल्यू, वो क्या गिवन थी, रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस कितना गिवन था, 20 ओम, एंड रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस ये कितना गिवन था, 60 ओम। हमसे पूछा गया था रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस कितना, 25। देन व्हाट इज T, यही पूछा गया। देन वी शुड यूज द फार्मूला RT इज इक्वल्स टू R0 1 plus alpha T. First of all, we should write the relation for the 20 degree, that is R20, given that 20 ohm, this is equals to R0 1 plus alpha T means 20 alpha, and that for the 500 is 60, this is equals to R0 1 plus 500 alpha. On solving this, these two equation 1 and 2 डिवाइड कर दीजिए इनको, तो क्या हो जाएगा 1/3, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 20 अल्फा अपॉन 1 प्लस 500 अल्फा। सबसे इजी तरीका था ऐसे डायरेक्टली डिवाइड करके दो इक्वेशन बनाना, फिर इन दोनों को इक्वेट करना। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 500 अल्फा, दिस इज इक्वल्स टू 3 प्लस 60 अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। और अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 और ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा 440। तो ये क्या हो जाएगा 440 अल्फा, दिस इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2, तो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1/220 पर डिग्री सेल्सियस। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। देन वी शुड राइट RT मीन्स दिस इज 25, this is equals to R0 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/220, और T तो अपने को निकालना है। और इन दोनों में से किसी का एक का यूज़ करके आप जैसे ये 1 और 2 को कंपेयर किया था, ऐसे लेट दिस इज इक्वेशन 3, इस इक्वेशन 3 को 1 और 2 में से किसी के साथ में कंपेयर करके सॉल्व कर लें। तो हमने लेट ले लिया 20 वाला, 20 इज इक्वल्स टू क्या हो गया R0 1 प्लस, अब की बार 20 है, 20 इंटू अल्फा के प्लेस पे अपन लिख देंगे क्या 1/220, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ अल्फा। यहाँ से कितना हो जाएगा 11, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। इन दोनों को डिवाइड करा तो अपने को क्या मिल गया, यहाँ से हो जाएगा 5/4, और ये R0 कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा क्या 1 प्लस T/220 अपॉन, इधर में क्या मिल जाएगा 11 प्लस 1 मैंने 12/11, 12 अपॉन ऊपर में चला गया क्या 11, और ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये हो गया 3, यहाँ से अपने को इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना हो गया 15, और इसको भी साथ साथ करते चलें। 15 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 220 प्लस T अपॉन 220 इंटू 11, ये कितना हो गया 20। यहाँ से अपने लोग लिख सकते हैं T इज इक्वल्स टू 300 माइनस 220, इधर गया मल्टीप्लाई 300 हो माइनस कर दिया 20, तो ये कितना आ गया T इज इक्वल्स टू 80 डिग्री सेल्सियस। मेरा ख्याल है कि ये आंसर हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन। मेरा क्वेश्चन बताने के बाद, क्वेश्चन बोलने के बाद मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके और फिर उसको ट्राई करिए, फिर जब ना निकले तब मेरा वाला सोल्यूशन चेक करिए, देखिए, है ना, इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी। दूसरा क्वेश्चन था, अ रजिस्टर हैज़ कलर कोड ऑफ ग्रीन, ब्लू, ब्राउन एंड सिल्वर, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप पॉज करके ट्राई करिए।
जब तक मैं इधर डायग्राम बनाता हूँ। इन्होंने ये दे रखा था, सबसे पहला था ग्रीन, दूसरा था ब्लू, ये है ग्रीन, दूसरा है ब्लू, तीसरा है ब्राउन और चौथा स्ट्रिप है सिल्वर। तो आपको कलर कोड ध्यान होगा, कलर कोड ध्यान होगा, उंगलियों पे आपको ऐसे ध्यान रखना चाहिए एकदम बिल्कुल। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, ऐसा 10 हो गया। 3 3 3 9, 1 10। अब इसमें से एक एक की नेमिंग जो जो आता जाए उसको लिखते चलें। हमारा सबसे पहला कलर का स्ट्रिप था ग्रीन, तो हमने क्या किया, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, यानी ये किस नंबर पे है, 0 से शुरू करते हैं तो 0 1 2 3 4 5, तो पहले 5 लिख दिया, ये क्या हो गया यहाँ पर 5। फिर इसके बाद येलो, ग्रीन, फिर ब्लू, इसके बाद नंबर किसका आएगा, 6 का आएगा, ये हो गया क्या 6। फिर ब्राउन है, ब्राउन के लिए कलर कोड क्या होता है, ब्लैक ब्राउन, है ना, ब्लैक ब्राउन। तो मल्टीप्लायर है तीसरा, तो मल्टीप्लायर कितना, 10 टू दी पावर 1, 10 टू दी पावर 1, ये हो गया ब्राउन। और फिर सिल्वर, सिल्वर के लिए टॉलरेंस कितना होता है, तो पहले होता है गोल्ड, फिर होता है सिल्वर, फिर होता है नो कलर, 5, और इसके बाद 10, इसके बाद फिर 20। तो कितना हो गया इसका टॉलरेंस, कितना हो गया, ±10%, ये इसका आंसर हो गया। इसमें कोई ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल है, ये 560 हो जाएगा, 560 ±10%, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, 2 cities are 150 km apart. Electric power is sent from one city to another city through copper wires. The fall of potential per kilometer is 8 volt and the average resistance per kilometer is 0.5 ohm. The power loss in the wire is, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो इसमें 1 किलोमीटर पे पोटेंशियल कितना गिवन है 8, और 1 किलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना गिवन है 0.5, तो पावर कितना हो जाएगा, पावर P इक्वल्स टू पावर पर किलोमीटर कितना हो जाएगा V²/R, तो ये कितना हो जाएगा 64/0.5, और पावर पर किलोमीटर, टोटल पावर P टोटल कितना हो जाएगा, P टोटल कितना हो जाएगा, तो P इंटू डिस्टेंस, यानी कि ये कितना हो जाएगा 64/0.5 इंटू 150। इसको सॉल्व करें तो ये 0 इधर, ये 1500, और ये कितना हो जाएगा 30, एक 0 और, तो ये कितना हो जाएगा 192 और 00, इतना वाट, ये टोटल पावर हो गया। है कोई ऑप्शन, बिल्कुल है, 19.2 किलोवाट, इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया है ना, 19.2 किलोवाट। अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटिंग on a 50 volt DC supply draws a current of 12 ampere. If the efficiency of the motor is 30%, then estimate the resistance of the winding of the motor. आप पॉज करके ट्राई करिए, फिर ये हमारा सोल्यूशन देखिएगा। तो हमें मालूम था जो पावर इनपुट था, पावर इनपुट ये कितना गिवन है, ये कितना गिवन है, ये पावर इनपुट गिवन है अपने को VI गिवन है, V कितना है 50 और I कितना गिवन है 12 एम्पेयर, तो ये कितना हो गया 600 वाट, इतना इनपुट पावर हो गया। और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 30%। इफ द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज
30%, तो इसका 30% अपने को निकालना, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि एफिशिएंसी इज 30%, इस वजह से ये कितना हो जाएगा, यूजफुल पावर, है ना, यूजफुल पावर कितना हो गया, 600 का 30%, ऐसा निकालना, तो ये कितना हो गया, 180 वॉट, 180 वॉट, 180 वॉट हमारे यूज में आ रहा है, ठीक है ना। लॉस कितने का हो गया, लॉस कितने का हो गया, तो लॉस हो गया 600 माइनस 180, तो कितना हो गया, ये 420 वॉट का हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। अब जो लॉस हुआ वो कहां पे हुआ, तो रेजिस्टेंस पे हुआ वो लॉस, जो लॉस हुआ वो कहां पर हुआ, रेजिस्टेंस पे हुआ, इस नाते से इसका हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो हमें मालूम है पावर P इक्वल्स टू क्या होता है, I स्क्वायर R, इस नाते से R इज इक्वल्स टू 420 अपॉन I स्क्वायर, I की वैल्यू गिवन है कितना, 12, तो ये कितना हो गया 12 स्क्वायर, यानी कितना हो गया 420 अपॉन 144, इसको डिवाइड कर लीजिए फटाफट, देखिए कितना आया, ये 2 बार 3 बार जाएगा नहीं, 14 3 42 400, अगर ये 432 होता तो 3 बार चला जाता, इस नाते से ये 2.9 समथिंग होएगा, 2.9, ठीक बात, इतना ओम। अगला क्वेश्चन है, 6 equal resistors are connected between points P and Q are as shown in the figure, then the net resistance will be maximum between, तो देखो क्वेश्चन को देखो, मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस होएगा ना, मैक्सिमम रेजिस्टेंस तब हम फाइंड करेंगे, तभी पाएंगे, हमने पढ़ रखा है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो पैरेलल में जब सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लगा होगा जिस टाइम पे, जिस सर्किट के अक्रॉस, उसी टाइम पे मैक्सिमम मिलेगा, तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस इसमें आर ही लगा हुआ है, और आर वो किसके अक्रॉस लगा हुआ है, पी क्यू के अक्रॉस लगा हुआ है। आप मन चाहे करके देख लीजिए, एक एक को करके देख लीजिए, अगर आपने मान लो फाइंड करा किसके अक्रॉस, पी क्यू के अक्रॉस, ये ऐसे बना था, इधर में ऐसे मान लो बना, इधर में ऐसे बना हुआ, इसमें 3 लगा हुआ था, तो यहाँ का क्या हो जाएगा R/3, और इसका क्या हो जाएगा R/2, और इसका क्या हो जाएगा R हो जाएगा। अब ये अपना क्या था, ये वाला टर्मिनल है P, और ये वाला टर्मिनल क्या है Q, ये वाला टर्मिनल क्या है R। अगर हम PQ के अक्रॉस देखें तो ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे, R/2 और R/3, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो R/2 प्लस R/3, इन दोनों का जो नेट आया वो कितना हो जाएगा 5/6R, इतना हो गया। 5/6R और R अब किस में होंगे, पैरेलल में होंगे, तो 5/6R इंटू R अपॉन 5/6 प्लस 1 इंटू R, यहां से R कैंसिल हो जाएगा, और ये अपने को क्या मिल जाएगा ये अपने को मिला 5/6, R ऐसे रखा, और ये क्या हो जाएगा 11/6, 11/6, तो ये हो जाएगा, यहां से ये 6 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 5/11R, ये किसके अक्रॉस हो गया, PQ के अक्रॉस। सिमिलरली जब हम इसके अक्रॉस देखेंगे तो ये R/2 और R, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 और R/3, अब की बार 3/2 R इंटू R/3 अपॉन 3/2 प्लस 3/2R अपॉन R/3, ऐसा सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, R को बाहर लिख दीजिए, R को बाहर लिख दीजिए, सॉल्व करना आसान, ये R कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और ये के 3 इसका कैंसिल हो जाएगा, तो इधर ऊपर में आ जाएगा क्या R/2 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये 1/3 था, तो ये कितना हो जाएगा 9 + 2 11/6, यहाँ से आ गया 11/6,
तो ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा 3r/11। इसके अक्रॉस कितना आ गया 3r/11। और अगर हमने बात करा कि इसके अक्रॉस निकालो, इसके अक्रॉस हो गया, अब इसके अक्रॉस निकालो QR के अक्रॉस, तो r/3 और r आपस में किस में हो जाएंगे, सीरीज में, तो कितना हो जाएगा r/3 + r, कितना हो जाएगा 2r/3, तो 2r/3 और पैरेलल में उसके हो जाएगा क्या r/2, तो इंटू क्या हुआ r/2 अपॉन r/2 1/2 प्लस 1/3, ऐसा कर लिया। तो यहाँ से एक r ये कैंसिल हो गया और एक ये 2 कैंसिल हो गया, और अपने को मिला क्या, यहाँ पे हो गया r/3 और ये हो जाएगा 3 to 5/6, ये कितना आ गया अपॉन में ये क्या हो गया 5/6, तो ये कितना आ जाएगा 3 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया, ये आ गया 2r/5, ये कितना आ गया 2r/5। अब इन तीनों में देखो, इसमें कौन सा बड़ा है, तो भैया जब ये देखो ये दोनों तो साफ साफ दिख रहा है 5/11 है और ये 3/11 है, इन दोनों में तो साफ साफ दिख रहा है कि यही बड़ा है। लेकिन अब ये 5/11 और 2/5 में या तो वो डिनोमिनेटर को सिमिलर करना ऐसे करके तब निकालना, या सीधा सीधा देखो दिखाई पड़ता है कि इसका जो नेट होएगा वो कहाँ पहुँचेगा, इसका जो नेट होगा वो 11 4 जा 44 करके आएगा, 6 बचेगा, इसमें डायरेक्टली 5 4 जा 20 सब खत्म हो जाएगा, इसलिए ये बड़ा हो गया। तो आंसर इसका क्या हो गया, अक्रॉस PQ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस अक्रॉस P एंड Q इन द फिगर, इसमें P और Q के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है। तो सीधी बात, इस डायगोनल के ये इस साइड के अक्रॉस r/2 या r/2 और या r/2, फिर ये ऊपर वाले r/2 किस में हो गए, सीरीज में हो गए, तो इसका जो नेट आया ना ये यहाँ से क्या हो गया r/2 और ऐसे चलाया, यहाँ भी ये क्या हो गया r/2 और ऐसे चलाया, ये भी क्या हो गया r/2, और राइट नाउ अब ये दोनों सीरीज में हो गए, तो यहाँ का क्या हो गया नेट r हो गया, और ये r यहाँ का r और ये r/2 ये दोनों आपस में किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, तो r इंटू r/2 अपॉन r प्लस r/2, एक बार फिर से r कॉमन हो गया और यहां से ये कितना आ गया r/2 अपॉन ये कितना हो जाएगा 3/2, 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया r/3। तो इसका नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस PQ कितना आ गया r/3 रेजिस्टेंस हो गया, यानी ए ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 6 इक्वल रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ 4 ohm आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ फिगर, द रेजिस्टेंस बिटवीन 2 कॉर्नर्स A एंड B, ऊपर वाला A एंड B। तो जरा देखो A और D सेम पोटेंशियल पॉइंट है, B और C सेम पोटेंशियल पॉइंट है, इस नाते से रेजिस्टेंस बिटवीन AO एंड DO ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। मैं डायग्राम बनाऊं, ये रहा A, ये रहा B, A और D सेम पोटेंशियल पॉइंट हैं, इस नाते से मैंने डायरेक्टली इनके अक्रॉस यहां से ऐसे बनाया और ऐसे रेजिस्टेंस को लगा दिया, ऐसे बना दिया। ये रहा पॉइंट O और फिर इसी में से ऐसे इसको और बढ़ा करके यहां से, और फिर एग्जैक्टली ऑन द सेम पैटर्न इसमें से भी एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा लेना। ये आपका D बना हुआ है और ये आपका
सी बना हुआ, ये 4 है, 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 ये भी 4 है। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 2 मिला करके फिर से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर ये सर्किट ऐसी बन जाएगी 4 ओम, फिर यहाँ का 4 ओम, फिर यहाँ का 4 ओम, और ये तीनों आपस में फिर किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो फिर से हमने ध्यान होगा कि R/3 हो जाता है, मतलब R/n हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो R नेट कितना हो जाएगा, R नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3। और मेरा ख्याल है कि आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर फर्स्ट 2 cells in series as shown in the figure. Potential difference between the terminals A and C of the combination is A and C of the terminal. तो भाई इसमें सीधी सीधी बात है, कुछ नहीं करना, इक्विवेलेंट EMF माइनस इक्विवेलेंट इंटरनल ड्रॉप हम लोगों ने पढ़ रखा है। हमें मालूम है टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस IR। और ईमानदारी से बात करूं तो इसको ऐसे लिखना चाहिए, V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस V इंटरनल इक्विवेलेंट, V इंटरनल इक्विवेलेंट, और ये यही था। और इंटरनल में कोई I तो अलग से होता नहीं, R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये V AC इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, ठीक बात है। और सीरीज में जब लगाते हैं तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली जुड़ेगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, अगर ऐसा देखना चाहते। और E इक्विवेलेंट क्या होता है आपको ध्यान होगा, तो वो E1 प्लस E2 ऐसे। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन द फिगर। तो इसमें क्या हो जाएगा, पूछा क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स B1 एंड B2 इज, फिर से वही बात आ गई भाई, अक्रॉस टर्मिनल्स B1 एंड B2। तो B1 और B2 को देखा हमने, तो B1 और B2 दिखाई पड़ा, इसमें भी वही बात आ गई क्या, जो अभी थोड़ी देर पहले, इसके तुरंत पहले का जो क्वेश्चन था, फिर से वही बात, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, कुछ नहीं करना, सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगर पैरेलल में आप E इक्विवेलेंट का मान लो फार्मूला जानना चाहते, तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। और R इक्विवेलेंट पैरेलल में हम जानते हैं R1 R2, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं इस पर, R1 प्लस R2, ये फार्मूला भी आप यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो केवल वैल्यू ही पूछी है। अगला क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल दैट द बैटरी हैज some constant non-zero value of EMF but the potential difference between the plates is 0, but the potential difference not possible, as if another identical battery is joined in series में होगा तो हो सकता है, लेकिन उल्टा जुड़ा होना चाहिए। अगला है, हाँ अगला सही है, as if another identical battery is joined in opposition, ठीक बात है। It is possible that any question था, it is possible that, is it possible that any battery has some constant non-zero value of EMF but the potential difference between the plates is 0। तो non-zero EMF हो, दोनों का EMF हो कुछ, और वो पोटेंशियल क्या हो जाए, डिफरेंस 0 हो जाए। तो सीधी सी बात ये कर लो, ऐसे एक ऐसे जोड़ा और एक ऐसे जोड़ दिया, एकदम बिल्कुल अपोजिट में जोड़ दिया। अगर आइडियल बैटरी लगा दो तब तो सीधे सीधे शॉर्ट सर्किट करके 0 हो जाएगा, इनका EMF 0 नहीं है, इसका भी EMF 0 नहीं, लेकिन नेट पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस क्या है, 0 बना हुआ है। अभी जो तुरंत इसके पहले क्वेश्चन पढ़ा, अगला क्वेश्चन है, 5 conductors are meeting at a point X as shown in the figure, what is the value of current in the fifth conductor। तो भाई देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना, सीधा जितना टोटल जंक्शन रूल, टोटल करंट KCL लगाया ना, टोटल करंट कमिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट गोइंग फ्रॉम दैट जंक्शन। तो आ कौन कौन सा रहा है, 4 एम्पियर आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है, और जा कौन रहा है, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, और जो आज और एक जो अननोन है उसे I मान लिया। तो हम लिख देंगे 4 + 5, ये टोटल इनकमिंग करंट हो गया,
दिस इज इक्वल टू आई प्लस 3 प्लस 5। तो यहाँ से ये 5 तो सीधा सीधा खत्म हो गया, तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया 1। आई इज इक्वल टू कितना आ गया 1 एम्पेयर। यानी कि जो एक सर्किट जिसमें करंट नहीं गिवन है वो हो गया 1 एम्पेयर और वो जा रहा है यानी अवे, यानी आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है द अलजेब्रिक सम ऑफ changes in potential around any closed loop involving resistor and cells in the loop is 0। यही तो KVL है, यही तो KVL है। पूरे सर्किट में नेट पोटेंशियल हम क्या कर ले रहे थे 0। यही कहा था कि नेट सर्किट में, पूरी क्लोज सर्किट में, किसी क्लोज लूप वाले सर्किट में चलने में वर्क डन 0 होगा। किसी चार्ज को सेम पोटेंशियल से उठा करके सेम पॉइंट पे लाए, यानी सेम पोटेंशियल पे लाए, पोटेंशियल डिफरेंस 0, इस नाते से नेट पोटेंशियल 0 होगा। अगला क्वेश्चन है to get a maximum current through a resistance of 2.5 ohm, रेजिस्टेंस R की वैल्यू कितना गिवन है, R इज इक्वल टू कितना गिवन है 2.5 ओम। वन कैन यूज m रोज ऑफ सेल्स, ईच रो हैविंग n सेल्स, ठीक है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल्स इज 0.5 ओम, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r कितना गिवन है 0.5 ओम गिवन है। What are the values of m and n if the total number of cells are 20, यानी m इंटू एन, फार्मूला आपको ध्यान होगा n, ये जो नंबर ऑफ रोज और एक रो में कितने, हमने रीथ बोला था, एक रीथ में एक माला पूरी हमने बनाई है, उसमें कितने सेल्स लगी हुई हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करना तो टोटल n मिल जाएगा। इसकी वैल्यू कितना गिवन है 20 गिवन है, m इंटू एन इज इक्वल टू कितना गिवन है अपने को 20 गिवन है। और हमें मालूम है कि जो I होता है, ध्यान होगा आपको, एम एन इंटू ई अपॉन एम आर प्लस एन आर, ऐसा। इसमें से मैक्सिमम करंट करने के लिए, फॉर मैक्सिमम करंट को मैक्सिमम करने के लिए ये दोनों आपस में क्या हो जाने चाहिए, इक्वल हो जाने चाहिए, यानी एम आर इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए एन स्मॉल आर। तो ये क्या हो जाएगा एम आर इज इक्वल टू एन स्मॉल आर। ऐसे में R इज इक्वल टू एन आर अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा m हो जाएगा। अब हमने इसकी वैल्यू रख दी, किसकी, सारी वैल्यूज तो अपने को गिवन है, R कितना गिवन है 2.5, R कितना गिवन है 2.5, दिस इज इक्वल टू 2.5, दिस इंप्लाइज दैट 2.5 दिस इज इक्वल टू n, और R की वैल्यू कितना गिवन है 0.5 अपॉन क्या हो गया m, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 5, तो n अपॉन m इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 5 हो गया। हमें n अपॉन m कितना मिला था 5, और n इंटू m कितना मिला था 20। तो देखिए यहाँ से n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5m, ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा m इंटू 5m, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 20। तो ये कितना आ जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 20, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 4, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया 2, m इज इक्वल टू आ गया 2, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 यानी कि 10, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 10 और m की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन करने बैठे इतना टेंशन में जैसे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान होता चला जा रहा है। आप क्वेश्चन को सीखिए, करने की कोशिश करिए, टेंशन में नहीं आइए। अगला क्वेश्चन है a battery of 10 volt and a negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corners of a cubical network consisting of 12 resistors, each of resistance 1 ohm. The equivalent resistance of the network is, तो बैटरी का कोई मतलब ही नहीं था। देखो मैं आपको इसका पूरा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ।
और फिर मैं कहूँगा कि रट भी डालो, कुछ वैल्यू आपको बताऊंगा उसे रट डालना है। इन सबों पे रेजिस्टेंस लगा था, इन सबों पे ऐसा बना लिया। अब देखो यहां से इन्होंने जो क्वेश्चन दे रखा है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने कहा इसके अक्रॉस हमने बैटरी लगा दिया, तो कोई बात नहीं, आप बैटरी लगा दीजिए इसके अक्रॉस। और सब पर रेजिस्टेंस, सबका रेजिस्टेंस सबका सेम है। मान लो आर है, कैपिटल आर इन्होंने दे रखा है, ये आर 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 है, ये भी आर है, ये 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 भी आर है, ये भी आर है। मेरे मित्रों ध्यान से समझना, मान लो करंट यहां से आई निकलती है, करंट यहां से आई निकलती है तो 3 पार्ट में करंट यहां डिवाइड होगी, 1 2 3, और इन तीनों पार्ट से निकली हुई करंट इक्वल रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए फिर से इस डेस्टिनेशन पे आकर के मिल जाती है, इक्वल रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए। यहां से ये करंट गई, फिर से इक्वल 2 रेजिस्टेंस में डिवाइड हो गई, यहां से गई फिर इक्वल 2 रेजिस्टेंस में डिवाइड हो गई, यहां गई, यहां से इक्वल 2 रेजिस्टेंस में डिवाइड हो गई। इन यहां इस जंक्शन से जो करंट डिवाइड हुई थी, ये जाकर के फिर एक ऐसे रेजिस्टेंस से मिली जो सेम था, और सेम रेजिस्टेंस से करंट लेकर के आने वाला। यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये हो गया, अपना कहने का मतलब हो गया कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट क्या हो गए, सेम पोटेंशियल पॉइंट हो गए। ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, सेम पोटेंशियल पॉइंट हो गए। क्यों? क्योंकि भैया करंट सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, तो पोटेंशियल भी सेम होगा, पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। और फिर वापस से ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों भी आपस में क्या हो गए, फिर से सेम पोटेंशियल पॉइंट हो गए। सेम पोटेंशियल पॉइंट को अपने लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह कर सकते हैं। हमने बताया सेम पोटेंशियल पॉइंट एक जगह हो जाएगा तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। ये बना, फिर ये बना, और फिर ये बना, और उसके बाद फिर ये मान लो ए रहा, ये मान लो बी रहा, ऐसे ये बी रहा, ये सी रहा, ये डी रहा, ये ई रहा, ये एफ रहा, ये जी रहा, ये एच रहा। तो अपने लोगों ने देखा कि बी डी ई एक जगह हो गया, तो यहीं पे लिख दीजिए ना बी डी ई, और फिर यहां से फिर 6 रजिस्टर्स, 1 2 3 4 5 6, ये तीनों आपस में पैरेलल में हो गए। ऐसे करके, और फिर ये तीनों आपस में पैरेलल में हो गए। तो ये हो गया, यहां का नेट कितना हो गया r/3, और यहां का नेट कितना हो गया r/6, और यहां का कितना हो गया r/3। और इन तीनों को फिर से, ये तीनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में, इन तीनों को कंबाइन कर लिया तो यहां का नेट कितना आ जाएगा, r/3 प्लस r/3 प्लस r/6 कितना हो गया 5/6r। ये हो गया आपका आंसर। यानी बॉडी डायगोनल के अक्रॉस जब रेजिस्टेंस निकालेंगे तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 5/6r। रट डालिए इसको, इस प्रोसीजर को अगर नहीं समझ में आया। दूसरा एक चीज, ब्रह्मास्त्र हमने आपको सिखाया था क्या सॉल्व करने के लिए, आपने सीख भी रखा है। क्या सॉल्व, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी सर्किट का सवाल हो जो कहीं से किसी से ना सॉल्व होता हो, लगाइए ना आप क्या केवीएल। अभी आगे हम 2-4 क्वेश्चंस केवीएल पे करेंगे, केवीएल की प्रैक्टिस हो जाएगी ढंग से। आप इसमें केवीएल लगा करके ढेर सारी सर्किट बनेगी, ढेर सारे लूप बनेंगे, लगा करके सॉल्व करोगे फिर से वहीं पहुंच जाओगे। दूसरा लेकिन यार कंपटीशन में इतना टाइम तो होता नहीं, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक, जुगाड़ याद करना पड़ेगा कुछ, है ना क्या।
तो अपने लोग याद करें, मैं इसी में मिटा करके, मेरे पास सुविधा उपलब्ध है, मैं इसी को मिटाता हूं और आपको 2-4 बातें रटाता हूं। हमने कहा कि जब ये बॉडी डायगोनल होगा, यानी इसके अक्रॉस जब रेजिस्टेंस निकालना हो, ऐसे आप भी एक क्यूब बनाइए और लिख लीजिए, बॉडी डायगोनल के अक्रॉस जब पूछा जाए तो 5/6 R ठीक रहेगा। और जब फेस डायगोनल पूछा जाए, ये और ये फेस डायगोनल होगा, जब इसके अक्रॉस फेस डायगोनल के अक्रॉस पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 3/4 R। और जब साइड के अक्रॉस पूछा जाए तब 7/12 R। याद कर लो, 5/6 3/4 7/12, 5/6 3/4 7/12, ऐसे याद कर लो, याद हो जाएगा। 5/6 3/4 7/12 R याद हो जाना चाहिए, मुझे लगता है कि। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यह है एज द स्विच एस इज क्लोज्ड इन द सर्किट शोन इन फिगर, करंट पास थ्रू इट इज। अच्छा, स्विच क्लोज कर दिया तो देखो इसमें से जो करंट आएगी ना, वो पोटेंशियल जो पॉइंट का 10 वोल्ट और सी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सी का पोटेंशियल मान लो वी होगा, तो वहां से वहां तक का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 10 - वी, और 5 से v का मान लिया हमने, कितना हो जाएगा 5 से c का मान लिया तो 5 - v हो जाएगा। और करंट तीनों कंबाइन होकर के नीचे चले आएगी, चूंकि नीचे का जीरो पोटेंशियल है। तो अपने लोग लिख दें, ऐसे हमने सर्किट बनाया, ये था, फिर ये था और फिर ये था, यहां पे स्विच लगा हुआ है, ये अर्थिंग है इसकी, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे C मान लिया, यहाँ का V वोल्ट मान लिया। तो भैया यहाँ की करंट मान लो कितनी आएगी, यहाँ से I1 चली आएगी, यहाँ से कितनी चली आएगी I2, दोनों मिल करके इधर चली आएंगी I। तो अपने लोग जानते हैं KCL हमसे कहता है I इक्वल टू क्या हो गया I1 प्लस I2, दोनों करंट को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। I क्या होगा, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, यहाँ का जीरो है तो यहाँ का पोटेंशियल V - 0, I इक्वल टू क्या होता है V/R होता है। तो V - 0 यानी कि V/R कितना है 2, R कितना है 2, V/R, दिस इज इक्वल टू I1 कितना होगा, तो 5 - V/2 है कि नहीं, प्लस यहां से ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 - V अपॉन ये कितना हो जाएगा 2, सीधा सीधा। तो ये 2 तो सीधा कॉमन होकर के कैंसिल हो गया, चूंकि तीनों का रेजिस्टेंस ये 2 नहीं है, सॉरी ये 4 है, ये 4 है, ये कितना है 4 है, 2 4 2, हाँ ठीक बात है। तो अब इसमें से इसको सॉल्व करना, तो ये अपने को मिल जाएगा डायरेक्टली, अगर कोई तरीका हो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 2V इज इक्वल्स टू 10 - 2V प्लस 10 - V। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से ये 10 और 10 ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये V केवल V बचेगा, इधर जाएगा तो ये केवल आ जाएगा V। तो ये V कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2V इज इक्वल्स टू, यहां से ये 10 और ये कितना हुआ 10, तो कितना हो गया ये 20, और ये -2 और ये -1, तो कितना हो गया ये -3V। अब इसको इधर भेज दिया तो कितना हो गया 5V इज इक्वल्स टू कितना आ गया 20, तो V इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4 वोल्ट। V यहाँ का पोटेंशियल कितना आ गया, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C कितना हो गया 4 वोल्ट। तो करंट कितना हो जाएगा I इज इक्वल्स टू V/2, यानी कितना हो गया 4/2, यानी कितना हो गया 2 एम्पेयर। दिस इज करेक्ट आंसर, यानी कि सी आंसर इज द राइट। अगला क्वेश्चन है द EMF ऑफ द बैटरी शोन इन द फिगर। फिगर देखो,
पॉज करो, ट्राई करो, बहुत प्यारा है ये। वो जरा करके दिखाते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ये हमारा सर्किट है, ये कितना है, ऐसे जुड़ा हुआ, फिर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और अपने को गिवन है कि इसमें 1 एम्पेयर की करंट है। ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 2 ओम है, ये ई है। अपने से पूछा है कि इसका ईएमएफ कितना है, इसका ईएमएफ कितना है। तो जरा ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अपने लोग इन दोनों को पहले सीरीज में कर दो, तो कितना हो गया 2 ओम। 2 ओम हो गया, तो इसको इसके बगल से मिटा दिया हमने। अब ये खत्म हो गया, इसका काम खत्म। हमने यहाँ से ऐसे इसको 2 ओम जोड़ दिया। अब ये 2 ओम और ये 2 ओम आपस में किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। पैरेलल में हो गए तो इनका नेट कितना आ गया, इनका नेट कितना आ गया 2 ओम 2 ओम, इनका नेट कितना आ गया 1 ओम। एक बात और ध्यान रखियो, वो ये कि इसमें इसका 2 ओम है, इसका 2 ओम है, तो यहाँ से 1 एम्पेयर है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, इस नाते इसमें भी करंट कितनी आई होगी 1 एम्पेयर। तो यहाँ से टोटल ये गई 1 एम्पेयर और ये गई 1 एम्पेयर। तो एक बार फिर से केसीएल लगाया तो फिर से हमें क्या मिल गया, यहाँ से करंट कितनी आ रही होगी 2 एम्पेयर। यहाँ से टोटल करंट कितनी आ रही होगी 2 एम्पेयर। यहाँ का नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा 1 ओम। एक बार फिर से मैंने डायग्राम को रीड्रॉ करा, इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसे बना दिया। ये हमारा सेल रहा ऐसे लगा हुआ, ये ऐसे, और यहाँ से ये 2 ओम और इसमें से करंट कितनी 2 एम्पेयर, और यहाँ से फिर ये कितना हो गया आगे चल करके, ये कितना बन गया 1 ओम। ठीक, यहाँ का नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया 3 ओम। यहाँ का नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया 3 ओम। 3 ओम रेजिस्टेंस हो गया। अब 3 ओम रेजिस्टेंस हो गया, यहां से इसके पैरेलल में लगा हुआ ये 3 ओम ये है, और ये कितना है 4 ओम। ये 3 ओम और 4 ओम आपस में किसमें है, पैरेलल में। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा, इस नाते से इसकी करंट अगर निकालना चाहें कि इसकी करंट कितनी होगी, तो मान लो इसकी करंट आई है, तो हम क्या लिखेंगे 4I इज इक्वल्स टू, केवीएल हमसे कह रहा है पैरेलल में पोटेंशियल सेम, तो 4I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, तो I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2, और ये कितना आ जाएगा 3/2, 3/2 एम्पेयर। कितना हो गया 3/2 एम्पेयर। यहाँ से नेट इसमें करंट कितनी आ रही है 3/2 एम्पेयर। तो यहाँ से टोटल करंट कितनी आ रही होगी, इसमें से गई 3/2 प्लस इसमें से गई कितनी कितनी थी 2, तो ये कितना हो गया 7/2। ये कितना हो गया 7/2 एम्पेयर। यानी यहाँ से टोटल करंट कितनी निकल करके आ रही है 7/2 एम्पेयर। अभी अपने नेट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, ई अपने आप आ जाएगा। अब नेट रेजिस्टेंस यहाँ का कितना आया था 4 इंटू 3/4 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 12/7। अब ये 12/7, 12/7 और ये 2, 12/7 और ये 2 आपस में किस में है, सीरीज में है। तो 12/7 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 14/7, तो ये कितना हो गया 26/7, 26/7। ये हो गया क्या नेट रेजिस्टेंस, ये सर्किट का क्या हो गया आर नेट। तो ई इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, ई इक्वल्स टू क्या होता है आई आर। तो 7/2 इंटू 26/7, यहाँ से 7 कैंसिल और ये कितना हो गया 13, ई इक्वल्स टू कितना आ गया 13 वोल्ट। यही आंसर है। इसको ओरली भी सॉल्व किया जा सकता था। फिलहाल अगला क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट बिटवीन ए एंड बी। कुछ नहीं करना भाई, इसको तो एकदम ओरली सॉल्व करिए। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का केस है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का केस है। बीच वाला जो ई और एफ के बीच का रेजिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस व्हीटस्टोन 2/2 इज इक्वल टू 2/2। तो ऊपर के 2 और 2 मिला करके कितना हो जाएगा 4 ओम, फिर नीचे का 2 और 2 मिला करके कितना हो जाएगा 4 ओम, फिर वो 4 ओम और सी और डी के बीच में 2 4 ओम पैरेलल में लगेंगे, तो नेट कितना हो जाएगा 2 ओम, फिर 2 ओम, फिर 2 ओम, फिर 2 ओम, ये तीनों किसमें हो गए आपस में सीरीज में, तो कितना आ गया 6 ओम। 6 ओम और नीचे का 2 ओम ये आपस में कैसे हैं पैरेलल में हैं, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 2/6 प्लस 2 कितना हो जाएगा ये 12/8, यानी ये कितना हो गया 3/2 ओम नेट रेजिस्टेंस। आंसर यही हो गया। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस इन द टू आर्म्स, अगला क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस इन द टू आर्म्स ऑफ द मीटर ब्रिज इज 5 ओम एंड आर ओम रेस्पेक्टिवली। ठीक बात है, 5 ओम। व्हेन द रेजिस्टेंस आर इज शंटेड with an equal resistance, the new balance point is at 1.6 L1, the resistance R is, कुछ नहीं करना, दोनों का नल पॉइंट बार बार लिखना, डायग्राम आपको दिख रहा, इसे में कुछ नहीं करना। देखो हमने पहली बार करा कि क्या हो जाएगा 5 अपॉन R, दिस इज इक्वल टू क्या रहा होगा L1 अपॉन 100 माइनस L1, 100 माइनस L1, ये पहला इक्वेशन हो गया। दोबारा से इन्होंने कहा कि उसी शंटेड आर शंटेड विद आर, मतलब उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, तो वहां का नेट कितना हो जाएगा R/2। तो अब की बार क्या हो जाएगा 5 अपॉन R/2, शंटेड मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना, तो R/2 दिस इज इक्वल टू, लेकिन अब की बार नल पॉइंट डिस्प्लेस कर गया, ये कितना हो गया, अब की बार का नल पॉइंट कितना हो गया 1.6 L1 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन R, 2 इंटू 5 10 अपॉन R, सॉरी 10 अपॉन R, दिस इज इक्वल टू 1.6 L1 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1। ठीक अब इसको जब हम सॉल्व करें, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करने पे अपने को मिल जाएगा क्या, इसे इक्वेशन 2 कह दिया, ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन R अपॉन 10 अपॉन R, दिस इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1 और 1.6 L1 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1। यहाँ से L1 कैंसिल हो गया, R कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2, दिस इज इक्वल टू 100 माइनस 1.6 L1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 100 माइनस L1 इंटू 1.6, तो ये कितना हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 160 माइनस 1.6 L1, दिस इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 200 माइनस 3.2 L1, और फिर इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो ये कितना हो जाएगा 3.2 L1 माइनस 1.6 L1 इज इक्वल टू 200 माइनस 160, तो ये कितना आ जाएगा 1.6 L1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 40, तो L1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 अपॉन 1.6, 40 अपॉन 1.6, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 16 दूने 32, 16 पंचे 80, 25 आ गया। L1 इज इक्वल टू कितना हो गया 25। अब अपने को R की वैल्यू पूछी गई थी, यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कितना 5 अपॉन R, दिस इज इक्वल टू 25 अपॉन 75, 100 माइनस 25 75, तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना 1/3, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 ओम। मेरा ख्याल है यही आंसर हो गया। कौन सा क्वेश्चन था, हाँ आंसर बी। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वंस अगेन दिस इज ऑल्सो अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो ए और बी है ना, इसको ऐसे पकड़ करके इधर खींच दीजिए, ये बन जाएगा ऐसा। ये जो भी आपको रेजिस्टेंस ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, यहाँ पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है। इसको वायर ही तो है, इसको ऐसे खींच करके उठा दीजिए तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ये बन गया। ऐसे बना रखे इसको, बिल्कुल भी बदलिए नहीं, बस केवल
ओरिएंटेशन बदल दीजिए, ये रहा आपका बी पॉइंट और इसको उठा करके यहाँ पे कर दिया तो ये बन गया ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, यहाँ पे आ गया ए, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है। मोस्ट सेंसिटिव व्हीटस्टोन ब्रिज जिसमें सारे रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सबसे ज्यादा सेंसिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये दोनों आपस में किस में हो गए, सीरीज में, तो कितना आ गया 2r, और ये दोनों आपस में किस में हो गए, सीरीज में, ये क्या हो गया 2r, फिर ये 2r और ये 2r आपस में किस में हो गए, पैरेलल में। नेट कितना आ गया r, यानी आंसर हो गया कितना, डी। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है, द फोर आर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इन द फिगर हैव द फॉलोइंग रेजिस्टेंसेस। 100 ओम, BC is equals to 10 ohm, CD is equals to 5 ohm and DA is equals to 60 ohm. A galvanometer of 50 ohm resistance is connected across BD. Calculate the current through the galvanometer when a potential difference of 10 volt is maintained across AC. मतलब ये बैटरी है, ऐसा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अपने को इसके लिए हमने कहा था भी केवीएल के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, केवीएल के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो केवीएल को सीखने और अप्लाई करने का एक मौका मिला है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं पूरा क्वेश्चन फिगर में ड्रॉ करता हूं। और ऐसे लगा हुआ है इसमें एक बैटरी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इधर में इसको इन्होंने कहा ए, इसको कहा बी, इसको कहा सी, इसको कहा डी। इसका रेजिस्टेंस दे रखा है आर ए बी इक्वल्स टू 100 ओम। ये कितना है 100 ओम, ये कितना है 10 ओम, बी सी 10 ओम, और सी डी 5 ओम, ये कितना है 5 ओम, और ए डी ए, क्या ए डी ए की बात है, ये कितना हो गया 60 ओम, और इसका रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कितना है 15 ओम, और ये कितना गिवन है बैटरी 10 वोल्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अपने लोग हमने आपको बार बार समझाया था, बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। वो जितना आपने फार्मूला रट रखा है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो सब भूल जाओ। मैंने केवीएल के लिए आपको 2-3 बातें बताई थी कि जहां से चलेंगे वहां तक चलेंगे, सारे पोटेंशियल का सम करेंगे, और अगर हमने पहले वाले डिवाइस के एंटरिंग टर्मिनल का साइन ले लिया तो फिर सारी डिवाइसेस के एंटरिंग टर्मिनल का ही साइन लेंगे, याद रखो। और इसके बाद अगर हमने पहली डिवाइस के लीविंग टर्मिनल का साइन ले लिया तो सारी डिवाइसेस के लीविंग टर्मिनल का ही साइन लेकर के रखेंगे, एक बात। और दूसरी बात हमने कही थी कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे हमने मान आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल नेगेटिव टू पॉजिटिव डेराइविंग सेल। अब हमने यहाँ पे ऐसे हमने करंट यहाँ पे ऐसे मान लिया, इस जंक्शन पे करंट पहुंची तो यहाँ पे हमने करंट को मान लिया कि मान लो यहाँ पे I1 जा रही है, यहाँ से करंट I आ रही थी, तो इसमें से जो बची हुई करंट है वो जाएगी। इसमें से बची हुई करंट कितनी जाएगी, तो ये कितनी चली जाएगी I माइनस I1 यहाँ पर जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर जब हम पहुंचे तो ये स्पेसिफिक है, गैल्वेनोमीटर की करंट है, इसलिए इसको हमने IG कह दिया, IG कह दिया। कॉमनली अगर गैल्वेनोमीटर नहीं होता तो हम इसको I5 कह लेते या I3 कह लेते, वटेवर, कुछ भी नाम तो देना पड़ता। ठीक, और फिर हमारा KCL फिर से कह रहा है, यहाँ से आ कितनी रही थी I माइनस I1, चली गई कितनी IG, तो इसमें बची करंट जा रही होगी, यानी I माइनस I1 माइनस क्या IG, I माइनस I1 यहाँ से आ रही थी, इसमें से IG इधर चली गई तो I माइनस I1 होल माइनस IG यहाँ पहुंच गए। ये वाली करंट यहाँ पर पहुंची, यहाँ पर करंट कितनी आ गई I1, और यहाँ से करंट कितनी आ गई आपकी IG, ये दोनों आ रही है तो इसमें जाएगी कितनी, इसमें जाएगी I1 प्लस IG, ये दोनों यहाँ से जा रही हैं I1 प्लस IG, और यहाँ से आ क्या रहा है I माइनस I1 माइनस IG। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो दोबारा देख लो ईमानदारी से, KCL हमने सही सही अप्लाई करा, इस नाते इसमें करंट कितना आ गया I आ गया है। यहाँ पे प्लस में I1 प्लस में IG, इसमें माइनस में दोनों ऐड होके कैंसिल हो गया, क्या बचा केवल I, यानी हमने अप्लाई किया था क्या KCL सही सही, KCL हमने सही सही अप्लाई किया था, तो यहाँ पे हमें करंट का पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई पड़ा। एक बात बताई, दूसरी बात हमने बताई आपको कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, यानी हमने इस टर्मिनल को पॉजिटिव और इसे नेगेटिव कहना पड़ेगा, इसे पॉजिटिव इसे नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ऐसा ध्यान रखेंगे। और दोबारा से ये टर्मिनल भी पॉजिटिव और ये टर्मिनल भी नेगेटिव होगा।
हमने इसको कह दिया क्या, मेश 1 कह दिया, और हमने इसको क्या कह दिया, मेश 2 कह दिया, इसको हमने क्या कह दिया, मेश 3 कह दिया। अब 3 फॉर मेश 1, फॉर मेश 1 पहले मेश के लिए बहुत ध्यान से, हमने अब की बार इसमें क्या ले लिया, एंटरिंग टर्मिनल ले लिया। हमने अब की बार इसमें क्या ले लिया, एंटरिंग टर्मिनल ले लिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस के साथ में 100i माइनस i1, 100i माइनस i1 ब्रैकेट क्लोज। यहां पहुंचे तो इसमें कितना था, 15 प्लस के साथ में प्लस 15ig। यहां पहुंचे तो माइनस के साथ में 60i1, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से 100i माइनस 100i1 प्लस 15ig माइनस 60i1, दिस इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 160। तो ये कितना हो जाएगा, 100i प्लस 15ig, दिस इज इक्वल टू 160i1। ये कितना हो गया, ये इक्वेशन 1 मान लिया इसको। अब फॉर मेश 2, मेश 2 के लिए देखो, मेश 2 के लिए फिर से एंटरिंग टर्मिनल ले लिया। मान लो हमने 5 से स्टार्ट कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 5i1 प्लस ig। यहां पहुंचे एंटरिंग टर्मिनल है कैसा, यहां का एंटरिंग टर्मिनल कैसा है, नेगेटिव, तो माइनस 10i माइनस i1 माइनस ig। और यहां का एंटरिंग टर्मिनल कैसा है, पॉजिटिव, तो कैसा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस 15ig। और फिर दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहां से अपन लिखेंगे कितना, इसको ओपन करिए तो क्या हो जाएगा, 5i1 प्लस 5ig, 5i1 प्लस 5ig माइनस 10i, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 10i1, फिर ये प्लस 10ig प्लस 15ig, दिस इज इक्वल टू 0। तो i1 कहाँ है, i1 5i1 और यहाँ पर ये 10i1, तो कितना हो गया, 15i1 और फिर ig 5ig यहाँ पर है, 10ig यहाँ पर है, 5ig यहाँ पर है, तो कितना हो गया, ये 5 प्लस 10 15 15 30 प्लस 30ig और माइनस, अब अकेला क्या बचा, i, तो माइनस 10i, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 से, दिस इज इक्वेशन 2। अब मेश 3 के लिए, मेश 3 के लिए इसके लिए लिखना शुरू करा, हमने यहीं से स्टार्ट कर दिया। और हम मान लो चाहे जैसे चले, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इससे मतलब नहीं है। हमने बार बार कहा, वो ध्यान रखना, एंटरिंग टर्मिनल का साइन लिया तो सबका एंटरिंग, लीविंग का लिया तो सबका लीविंग, जहां से चले वहां तक चले। करंट हमेशा सर के सेल से बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगा। तो यहाँ पे हमने मान लो हम ऐसे चल पड़े, करंट ऐसे चला, उससे मतलब नहीं, हमने यहाँ से चला एंटरिंग टर्मिनल ले लिया, तो क्या हो गया, प्लस 10 हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ से चले फॉर मेश 3 मेंशन करें, मेश 3 10 हो गया। यहां से पहुंचे तो माइनस मिला, पहला टर्मिनल माइनस, माइनस के साथ 5 और करंट क्या था इसमें, i1 प्लस ig। फिर हम यहां से ऐसे चले तो फिर एंटरिंग मिला हमें माइनस 60 के साथ में क्या मिला, i1, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। और कोई रेजिस्टेंस तो नहीं लगा, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये कितना हो गया, यहाँ पर ये हो गया 10 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा क्या, 5i1 माइनस 5ig माइनस 60i1, दिस इज इक्वल टू 0। और फिर ये हो गया कितना, इसको हमने जो सॉल्व करा तो ये 10 तो ऐसे रखो, ये सब में माइनस है तो 10 को इधर कर दो, ये सब या इन सब को उठा के इधर कर दो, तो अपने को मिल गया क्या, 5i1 और ये 60i1, तो कितना हो जाएगा, 65i1 प्लस 5ig इज इक्वल्स टू 10। ये मिला थर्ड इक्वेशन। तीन वेरिएबल i1 ig सॉल्व हो जाएंगे।
अपने से पूछा क्या गया है, अपने से पूछा गया है कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, IG पूछा गया है। तो हम किसी एक को इलिमिनेट करें, चाहे I1 को चाहे I को। वैसे तो सॉल्व करने को तो तीनों इक्वेशन आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, तो यहां से किसी एक को एलिमिनेट कर लो। मान लो यहां से हमने निकाल लिया क्या, I1 की वैल्यू निकाल करके सब में रख दें, इसमें और इसमें रख दें, या I की वैल्यू यहां से निकाल करके इन सबों में रख दें, जो ठीक लगे आपको, जो कन्वीनियंट फील हो वो आप करिए। फिलहाल मैं इसको सॉल्व करे देता हूं, इसको मैं सॉल्व करे देता हूं। I यहां से निकाल लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा 100, मतलब ये I इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 I1 अपॉन 100 माइनस 15 अपॉन 100 IG। ये हो गया I की वैल्यू। यही दोनों IG की वैल्यू, यही दोनों I की वैल्यू हम एक बार इक्वेशन 2 में रख दें और एक बार इक्वेशन 3 में रख दें, तो इसमें से भी I खत्म हो जाएगा और इसमें से भी I खत्म हो जाएगा, और फिर जो दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन जाएंगे उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे, आसान हो जाएगा। यही तरीका अप्लाई करना है। तो हमने कहा कि साहब यहाँ पे रखो, तो ये कितना हो जाएगा, ये अपने को मिला, ये मिला क्या 15 I1 प्लस 30 IG, दिस इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दिया तो ये कितना हो जाएगा 10 I के प्लेस पे कितना हो जाएगा, ये 1.6 I1 माइनस 0.15 IG, और इसको रीराइट करा हमने तो ये हमें मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 I1 और ये हो जाएगा 1.5 IG। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा कितना 15 I1 और यहां से ये 16 I1 है फिलहाल, प्लस 30 IG, दिस इज इक्वल टू 16 I1 माइनस 1.5 IG। इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, तो यहां से मिलेगा क्या, सीधा सीधा बचेगा केवल I1। 16 माइनस 15 कितना बचा 1 I1, और इसको इधर भेज दिया तो कितना हो जाएगा 31.5 IG। I1 इज इक्वल टू 31.5 IG, और फिर अपने लोगों को दो इक्वेशंस मिल गई, एक ये I1 इज इक्वल टू इतना मिल गया IG के टर्म में, IG निकालना है, I1 की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 65 इंटू 31.5 IG प्लस 5 IG इज इक्वल टू क्या हो गया 10। यहां से IG बाहर ले लीजिए, IG बाहर ले लीजिए, तो अपने को मिल जाएगा कितना 65 इंटू 31.5 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 10। तो IG इज इक्वल टू 10 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना मिल जाएगा 10 अपॉन 65 इंटू 31.5 प्लस 5, 6 3 18, 5 3 15, 180 और 5,
फिर 2 पंचे 10 जाएगा नहीं, अगर ये होता 1100 तो हो जाता, तो ये आ जाएगा 4.9 समथिंग, 4. ये अप्रॉक्सीमेटली ऑप्शन में मौजूद है, जो आ जाएगा ये कितना 4.87 मिली एम्पेयर, इतना मिली एम्पेयर।